दोस्तों, अब हमको देखना है यहाँ पे कि किस तरीके से हम एडिटर के अंदर कस्टम स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। जो हमारा बेसिक HTML एडिटर था उसके अंदर अगर मेरे को कस्टम स्टाइल ऐड करनी है तो मैं किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे एक एडिशनल मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी और वो मॉड्यूल है मेरा एसिड इंजेक्टर। राइट, तो मैं पहले तो इस मॉड्यूल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ और कंपोजर की हेल्प से इस मॉड्यूल को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इस मॉड्यूल को मैं इनेबल भी कर लेता हूँ यहाँ द्रस की हेल्प से। तो ये मॉड्यूल मेरा इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर मैंने द्रस en कमांड चला के इस मॉड्यूल को इनेबल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा मॉड्यूल इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हुआ है। अब एक बार मैं यहाँ पे ड्रस CR रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ड्रस CR को रन किया। अब इस मॉड्यूल की हेल्प से हम लोग स्टाइल टैग को किस तरीके से कॉन्फ़िग कर सकते हैं वो हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, उसमें जाना होता है। पहले तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा। ये मैं कॉन्फ़िगरेशन में गया और हम जो स्टाइल लगाने वाले हैं वो बेसिक HTML जो हमारा था टेक्स्ट एडिटर में। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट एंड एडिटर पे जाऊंगा। ये टेक्स्ट फॉर्मेट एंड एडिटर हो गया। यहाँ पर बेसिक HTML को मैंने कॉन्फ़िग किया, तो ये बेसिक HTML मेरा कॉन्फ़िग हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्टाइल टैग आपको मिला, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके पहले स्टाइल को लेके आऊंगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि स्टाइल का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गया। अब इस स्टाइल के कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको पहले एग्जांपल दिया है कि क्लास ए डॉट क्लास बी। यहाँ एलिमेंट आपको देना होगा, फिर क्लास ए देना होगा और यहाँ पर जो है आपको लेवल देना है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो मैं यहाँ पे जो स्टाइल है यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी। पी क्या है, यहाँ पर टैग है मेरा। जो पी है वो टैग है। टैग है मतलब एलिमेंट है, तो ये पी हो गया। और पी के बाद में मैं यहाँ पे एक क्लास लगाता हूँ लार्ज कलर्ड। ये लार्ज कलर्ड, और लार्ज कलर्ड के बाद में यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लार्जर ब्लू। ठीक है, लार्जर ब्लू। उसी तरह मैं एक और क्लास यहाँ पे बनाता हूँ, एक और क्लास यहाँ ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लार्जर कलर्ड रेड। ये दो क्लास में बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लार्जर रेड। ठीक है, ये दो क्लास मैंने यहाँ पे बना दी। अब इस क्लास की मेरे को CSS भी ऐड करनी पड़ेगी और फॉन्ट साइज और कलर दोनों मेरे को देना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेव किया और ये जो मेरी क्लास है लार्जर कलर, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में मैं गया और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पर एसेट इंजेक्टर जो मॉड्यूल था मेरा, इसको मैंने लिया एसेट इंजेक्टर। यहाँ पर CSS में मैं गया, यहाँ पर मैंने एड CSS किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइल, कस्टम स्टाइल लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कस्टम। ये हो गया मेरा कस्टम स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्लास थी वो मैंने ली, यहाँ पर मैंने डॉट लगाया और इस क्लास का, ये क्लास है, यहाँ पर मुझे कुछ CSS प्रॉपर्टी लिखनी है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉन्ट साइज 1.5 EM और यहाँ मुझे कलर लिखना है, तो कलर में लिख दिया मैंने ब्लू। ठीक है, ये CSS हो गई मेरी। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने कलर्ड रेड क्लास यूज नहीं करना था मुझे। जो मेरी CSS है वो
कलर्ड सही हैं, ये हो गया मेरा राइट। क्लास सही है, अभी मैं इसको सेव कर देता हूं। लेकिन यहां पर मुझे कहाँ पे इसको दिखाना है, तो मैं कंटेंट टाइप पे जाता हूं और यहाँ पे आर्टिकल सेलेक्ट करता हूं और इसको सेव कर देता हूं, है ना। अब मैं जाता हूं कंटेंट पे, तो ये कंटेंट है और इस कंटेंट पे जाके मैं इसको एडिट करता हूं। ये मैंने एडिट किया। आप यहाँ पर देखोगे कि स्टाइल टैग अभी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है राइट। तो जैसे मैंने किसी भी पैराग्राफ को, या मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट पैरा को सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया राइट, तो यहाँ पर देखिए लार्ज ब्लू, तो ये जो है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो लार्ज ब्लू पे आ गया। अभी हमने क्या है कि यहाँ पर कोई स्टाइल लगाई नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं सोर्स में जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से सोर्स दिख रहा है। तो यहाँ पर एक और क्लास है, ये इस क्लास को भी मैं कॉन्फ़िग कर देता हूं। तो वापस से कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जाते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन विंडो में जो हमारा CSS को ऐड करने के लिए एसेट इंजेक्टर मॉड्यूल जो है उसमें जाते हैं। ये एसेट इंजेक्टर मॉड्यूल हो गया, यहाँ पर CSS में हो गया, यहाँ एडिट किया मैंने और यहाँ पर मैं एक और स्टाइल ऐड कर देता हूँ। इसको थोड़ा जूम पे कर लेता हूँ, ये मैंने जूम पे किया, ये मेरी क्लास हो गई है। और इस क्लास में मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज तो सेम ही रखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज जो है वो तो सेम रखा। फॉन्ट साइज मैंने 1.5 EM रखा। और यहाँ कलर में गया तो ये कलर है और इस कलर में मैंने यहाँ रेड कर दिया और इसको यहाँ सेव किया, ये सेव हो गया। वापस से मैं कंटेंट एडिटर वाले पेज पे जाता हूँ, ये कंटेंट एडिटर वाला पेज है मेरा, इसको मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखोगे जैसे अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टाइल में मैं गया और मैंने इसको रेड सेलेक्ट किया, तो आप देखोगे रेड फॉन्ट आ गया। यहाँ इसको सेलेक्ट किया और यहाँ ब्लू सेलेक्ट किया तो ब्लू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कस्टम स्टाइल को ऐड कर सकते हैं एडिटर के अंदर स्टाइल टैग के माध्यम से।